ये एक क्षेत्र है मोतीपुर का, थाना मोतीपुर पड़ता है, जिला बहराइच इंट्रोवा का ही है। और यहाँ पर पूरा इस्लाम का कब्जा हो गया है। धर्म विशेष हावी है यहाँ पे। यहाँ पर जो मीडिया बोलती है, फिलहाल मुसलमानों का ये पूरा ये गढ़ हो गया है। एक भी सिंगल घर हिंदू के नहीं पाए जाएंगे। सब मुसलमानों का एरिया है, बस्ती है। यहीं बगल में थाना भी खुला हुआ है, थाना मोतीपुर। बस थाना मोतीपुर पीछे ही है। लेकिन ऐसा संवैधानिक व्यवस्था बना हुआ है अपने कि पुलिस भी गलत कार्य देखती है तो वो भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आज़ादी नहीं है यहाँ पर। हम लोग कहते हैं ना हम लोग आज़ाद हैं, लेकिन आज़ाद नहीं है। ये अभी आप लोगों ने देखा होगा महाराष्ट्र का पुणे वाला केस, कि एक पूरे ज़िले को जो है वहाँ की 80% आबादी हो गई है। यानी कि हिंदू घटे या मुस्लिम बढ़े, धर्मांतरण की वजह से, घुसपैठियों की वजह से। तो पूरा महाराष्ट्र की बात करी जाए तो हिंदू घट रहे हैं और मुस्लिम बढ़ रहे हैं। तो वैसे ही हर गांव में, हर ग्रामीण क्षेत्र में और तहसील स्तर पे, ग्राम सभा स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे डेमोक्रेसी को जो है बदला जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। जो कि यहाँ की सरकारें जो है वो पूरी तरह से संविधान का ही हवाला देते हैं। जहाँ कोई बात होती है, जैसे अयोध्या वाला मामला हो गया या ज्ञान वापी वाला मामला हो गया, अब ऐसी चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि ये धारा 1991 का वर्षीय एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। तो ये लोग जब अगर बात होती है अधिकार की, संविधान की, तो ये लोग जो है जितने भी मुस्लिम नेता हैं सब बाहर आके जो है चिल्लाने लगते हैं, कुत्तों की तरह भौंकने लगते हैं। तो संविधान में ये संशोधन हुआ है ना, शरिया एक्ट बना दिया गया पूरी तरीके से, कहने के लिए सिर्फ संविधान बचा हुआ है। तो ये कुत्ते जितने भी मुस्लिम नेता हैं, चाहे कांग्रेसी नेता हैं कुत्ते, या बात करी जाए तो जितने ये स्वार्थी जातिवाद को जो मानते हैं, जातिवाद परिवारवाद को मानते हैं, देश को बर्बाद करने के लिए वो तो जो मुगल करके गए, या बात करी जाए अंग्रेजों ने शासन किया लगभग 150 वर्ष 200 वर्ष, तो उन लोगों ने जो किया उसको बढ़ाने का कार्य ये 1950 के बाद ये कांग्रेसियों ने किया 2014 तक। ये संविधान में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, ये जिहादी बढ़ते या फूलते चले जाएंगे। हम एक क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ का डीपली दिखाते हैं और हमको धमकियाँ भी मिला करती हैं। एक जोन का मैं पिछले 2 दिन से वीडियो बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ। ये हम लोग क्षेत्र में निकले हुए हैं, जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ बनाता हूँ। मेरे पूरा वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो ये पूरा जिहाद का पाठशाला चल रहा है। देखो भर भर के बुर्काधारियाँ जा रही हैं ये रिक्शा में। हम उतारने के लिए बोला गया था, लेकिन ये लोग जान रहे हैं ना कि मैं आया हूँ, इसलिए वो उधर से लेके जा रहे हैं। सब बुर्काधारियाँ बैठी हुई हैं। यहीं बगल में ये मोतीपुर थाना है, जो कि घूस लेने में नंबर 1 पे है। घूसखोरी यहाँ पे खूब चरम सीमा पर है। चाहे वह तहसील स्तर की बात करी जाए तो लेखपाल भयंकर जो है घूसखोरी करते हैं, जो कि वो कानून को तक जो है रिश्वत जाती है। और बात करी जाए तो वो हर तहसीलदार भी लेता है, ऐसे ही एसडीएम भी लेता है। अगर जिसको पैसा कमाना हो तो वह आ जाए मोतीपुर मैनपुरवा में। सब लोगों की डिमांड होती है कि क्योंकि यहाँ नेपाल का बॉर्डर भी है ना, गुलरिया बॉर्डर है बगल में, यहाँ से मुश्किल से 20 किलोमीटर पे रुपेडिया बॉर्डर है। तो सब लोग यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पर आए। जितने अधिकारी हैं यहाँ पर, जो ग्रामीण हैं, सब ऐसे ही हैं जो कि लुंज-पुंज हैं, अज्ञानता, बस शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है इस्लाम फल फूल रहा है, इनको लालच में ला करके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और धर्म परिवर्तन बड़ा तेज़ी से चल रहा है। धर्म परिवर्तन का जो बिजनेस चल रहा है ये बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक ही नहीं है, खतरनाक सब तो बहुत छोटा है। देश को इस्लामिक देश, इस्लामिक मुल्क बना देगा। ये यहाँ पे योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है। तो वही हम कह रहे हैं कि जब तक हमारे राष्ट्रवादी लोग अब जागृत नहीं होंगे, या जो भी हमारे जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले हैं वो तो एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन
वो अपने समाज में जहाँ रह रहे हैं, अपने लोगों के बीच में रह रहे हैं, अगर वो लोग ज्ञानचंद्र बनते हैं तो ज्ञानचंद्र को क्यों नहीं हड़काते हैं, समझाते हैं। हमारी बात करी जाए तो अगर हमारे यहाँ ज्ञानचंद्र यहाँ पे बोलते हैं या कहते हैं तो मैं तो उनकी ऐसी ठुकाई करता हूँ, ऐसी बजाता हूँ, चाहे मेरे पूर्वज ही हों, भले पैर छूता हूँ, लेकिन अगर समाज और रिलीजन के बारे में अगर कोई बात हो जाती है तो उनकी ऐसी ठुकाई करता हूँ कि यार ये बताओ कि अपने पीढ़ी को नहीं पहचानोगे आप लोग, शिवाजी को नहीं पहचानोगे, और गुरु गोविंद साहब को जी नहीं पहचानोगे, पृथ्वीराज सिंह चौहान को नहीं पहचानोगे, या ऐसे ही हमारे ढेर सारे स्वतंत्रता सेनानी रहे मुगल काल में। आपने देखा हो लक्ष्मी, अगर मेरी बहनों से बात होती है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को नहीं पहचानेंगी, अहिल्याबाई को नहीं पहचानेंगी, या रानी पद्मावती को नहीं पहचानेंगी। केवल वो लोग सीरियल टीवी में उन लोगों का ऐसा बना दिया गया है, एकता कपूर का सीरियल आता है तो वो सब एकता कपूर को भी फंडिंग मिलती है, जो आता है खाड़ी देशों से फंडिंग, 57 मुल्कों से, या जो है 85 कंट्रीज की बात करी जाए, हमने हमेशा बारम्बार बताया है कि बैंक के थ्रू आता है, FCRA कानून जो बना था उसमें फंडिंग आती है। तो ये जो बहन बेटियां हमारी हैं, एकता कपूर का सीरियल जो बनता है ये है, या हैं, देखो बुर्काधारी सब जा रही हैं, कितना तेजी से इस्लामीकरण हो रहा है। और ये यहाँ के लोग सोचते हैं कि अरे संजय शर्मा जी तो ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं अपने पॉपुलरिटी के लिए। अरे भैया पॉपुलरिटी क्या यार, पॉपुलरिटी नहीं, मैं अपने जान पर खेल करके जो है ये वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और ये जिहादियों का मैं दुश्मन हूं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी को जहर दे के मार दिया गया था, या हमारे राजू दीक्षित जी को भी जहर दे के मार दिया गया था, तो वैसे भी मेरा मृत्यु भी तय है। लेकिन मैं कायरों की मौत नहीं मरना चाहता। देखो सब जिहादी ही आ रहे हैं आगे से, तो ये बात है। ये पूरी मुस्लिम बस्ती है, यहाँ के जिहादी लोग भी एक्टिव हैं। तो बात करी जाए तो समझने और समझाने के लिए यही विषय है कि ये सब चीज़ें हो रहा है, बहुत तेज़ी से जिहाद फैल रहा है। जब तक सनातनी एक्टिव नहीं होंगे या सनातनी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हाँ 5 से 10% सनातनी एक्टिव हो चुके हैं, बल्कि आंकड़ा देखा जाए तो 78% हिंदू बचे हैं पूरे भारत में। बाकी जो है ये ईसाई और मुस्लिम हैं, जो कि जनगणना पुरानी दिखाई जाती है, क्योंकि 10 साल बाद जनगणना होती है ना। लेकिन अभी आपने देखा होगा ये मौलाना तैकुर रहमान बोलता है कि 24 तारीख को हम लोग जो है संसद भवन पे जाएंगे अपनी मांग के लिए, नहीं होता है तो फिर हम लोग की आबादी को आप लोग कम आंकते हैं, क्योंकि जनगणना यहाँ पे होती नहीं है। इसलिए राहुल गांधी हमेशा बारंबार बोला करता है जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना में पास करा के लेके आऊँगा। जब अभी अगस्त में जो है अपना जो सत्र बैठा था, इसमें राहुल गांधी जो है चिल्लाया था, जिसमें अनुराग ठाकुर ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था, उसको मिर्ची लगी थी। और फिर राहुल गांधी के बचाव में मौलाना मुलायम सिंह के जो है वालिद साहब आ गए थे, अखिलुद्दीन, इन्हीं के अखिलेश समाजवादी पार्टी का जो है संचालन करते हैं। तो ये अखिलुद्दीन ने कहा था जाति पे कैसे बात कर सकते हैं, जाति कैसे किसी की पूछ सकते हैं। हमारे मंत्री युवा और यंगस्टर और युवाओं की जान शान मान सम्मान रखने वाले, और ये लोग तो राष्ट्र देश के लिए समर्पित रहे हैं, इनके पिताजी, और ये आर्मी में भी रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया का पढ़ा लिखा बच्चा विदेशी संस्कार संस्कृति से अपना शिक्षा लिया हुआ, प्लस जो है ये आजम खान की परवरिश में रहा है। मौलाना की बात करी जाए तो ऐसे ढेर सारे मौलाना रहे हैं यहाँ पे, नेता लोग, किसका किसका नाम लिया जाए ये तो खतरे की बात हो जाएगी। तो ऐसे ही लोग जो है खतरा पैदा करते हैं। जैसे रामपुर वाला है मौलाना, चाहे बात करी जाए तो ये हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं सनातनी, उनको जो हमेशा ये लोग जो है अयोध्या वाला कांड देख लीजिए, चाहे आप मुरादाबाद वाला केस देख लीजिए, चाहे शाहजहानपुर वाला केस देख लीजिए, ऐसे बात करी जाए चाहे आजमगढ़ वाला केस देख लीजिए, चाहे ये मऊ की बात करते हैं, मऊ वाला जो है केस देख लीजिए, जो मुख्तार अंसारी का जो पहले सिक्का चलता था, अफजाल अंसारी का सिक्का चलता था। तो हर कोने पे ये जिहादी फलते फूलते और प्रचलित होते चले जा रहे हैं। इनके ही ये सब नाजायज औलादे हैं, किसी से भी पूछो सब जिहादी हैं यहाँ पे, सब जिहादी हैं यहाँ पे। देखो ऐसे नहीं यकीन हो रहा है,
तो आप लोग खुद देखें कि ये बुर्काधारी जा रही है, कमाल दिखा रही है। देखो जा रही है ना, कहाँ पे जा रही है, देखो देखो देखो। हमारे साथ कैमरामैन नहीं है, देखो बुर्काधारी जा रही है। ये सब देखो इस्लामिक चांद का झंडा लगा रखे हैं सब। अब धीरे धीरे मगरिब का वक्त होने जा रहा है और यहाँ से अभी देखिएगा अजान बजेगा। अब शाम के समय मगरिब का वक्त होता है, 5 टाइम में लोग नमाज पढ़ते हैं, तब यहाँ से आवाज़ आएगी अजान की थोड़ी देर बाद। धैर्य रखें, झंडा है जुम करके दिखाया जाए इसको। देखो झंडा इस्लामिक अच्छा तो पे लगा हुआ। ये थाना मोतीपुर का क्षेत्र आता है, बहराइच जिले में पड़ता है। एक ब्लॉक है मेनपुरा ब्लॉक, तो वहाँ का केस है। बात करी जाए तो यहाँ पर जितने भी तहसील स्तर पे भ्रष्टाचार है मेनपुरा में, जो सेक्रेटरी करता है, बाबू करता है, या वीडियो करता है, वीडियो के अलावा जो है एसडीएम करता है, या बात करी जाए तो ये जिलाधिकारी तक तो बात पहुंचती नहीं है, लेकिन जो आरटीआई मांगी जाती है लोगों के द्वारा तो जिला अधिकारी तक बात पहुंचती है। तो उसमें खुलासा ये होता है कि जिला अधिकारी भी संलिप्त है, मंडल आयुक्त से भी सूचना मांगी जाती है। तो सब के सब एवरीबॉडी इज अ भ्रष्ट। बात करी जाए तो सब के सब भ्रष्ट है। और आने वाले समय में भारत में इतना भ्रष्टाचार उत्पन्न हो रहा है, इतने स्कैम हो रहे हैं हर योजनाओं में। अगर बात करी जाए थानों की बात, जैसे यहाँ पे मोतीपुर थाना है ना, तो मोतीपुर थाने में एक जिला में जो एसपी होता है वो तो मान चलो ईमानदार होता है और वो सम्मानपूर्वक बात करता है, लेकिन यहाँ का जो सीओ है वो भी ईमानदारी से और सम्मानपूर्वक बात करता है। लेकिन बात करी जाए वही एडिशनल एसपी की तो भी, या एसपी ग्रामीण की तो भी सम्मानपूर्वक बात करता है। और अगर आप नीचे स्तर पे आएंगे तो पुलिस लैंग्वेज इतना बोलते हैं सब ये कांस्टेबल और सिपाही और चौकी इंचार्ज वगैरह कि क्या बताया जाए। तो ये देश का दुर्भाग्य है। देश में ये भ्रष्टाचार जो भी हो रहे हैं, ये निचले स्तर के जितने भी अधिकारी हैं ये कर रहे हैं, जो कि चैन बना हुआ है। चैन के तहत ये सब देश को खोखला करते चले जा रहे हैं। और भ्रष्टाचार के ही तहत रोहिंग्या घुसपैठियों का भी यहाँ पर आवागमन हो रहा है। और हमारे यहाँ की जो बॉर्डर की जो सीमाएं हैं वो बहुत वीक हैं। वहाँ पर लोग, आपने खुद देखा होगा, एक मूवी आई थी ये सलमान खान वाली, जो बंदी पाकिस्तान से बिछड़ गई थी और ट्रेन में उसके माँ बाप बिछड़ गए थे तो भारत में आ गई थी। तो उसको पहुंचाने के लिए जब वो गया था तो सलमान खान का ये रोल दिया गया था बजरंगी भाईजान। हाँ, याद आ गया। तो बजरंगी भाईजान में ऐसे बजरंगी भाईजान मतलब अपने बजरंग बली का भी अपमान। बजरंगी भाईजान इतना ज़्यादा ये बॉलीवुड में धर्म को लेकर के, अपने सनातन धर्म को लेकर के बदनाम किया जा रहा है। और ये महाराष्ट्र का ही, ये आपने अभी देखा होगा पिछले एक हफ्ते से ये जो चल रहा है विवाद, हिंदू घट रहे हैं। और ईसाइयों की बात करी जाए तो ईसाइयत भी बढ़ रहा है, क्रिश्चियनिटी भी बढ़ रही है। अरे ऐसे ही बात करी जाए तो मुस्लिमों का जो जनसंख्या वो बढ़ती चली जा रही है, हिंदू पूरी तरीके से घट रहे हैं। और ये डेमोक्रेसी में इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, इसको लेकर के हमारी सरकारें भी चिंतित हैं, हमारे सनातनी लोग भी चिंतित हैं। लेकिन यह चिंता का विषय नहीं है। समाधान की अगर बात करी जाए तो सनातनी समाज थोड़ा सा उठे, जागृत हो और वो जन आंदोलन करे। जब तक जन आंदोलन नहीं होगा, रोड पे नहीं उतरेंगे, हम लोग सिर्फ सरकार के भरोसे रहेंगे कि सरकार हमारी जो है मदद करेगी, तो सरकार देखो संवैधानिक व्यवस्थाओं के हिसाब से चलेगी और हमारी न्यायपालिका की जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से चलेगी। संविधान में हमारे यहाँ 3 सिस्टम है। पहली बात तो ये है कि आप लोगों को पता होगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये संवैधानिक व्यवस्थाएं जो है शरीयत में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो वो जब तक हमारे जो 4000
126 विधायक हैं, 800 जिले हैं पूरे भारत में, तो ये सांसद और विधायक जब तक जागृत नहीं होंगे, तो वैसे 4126 विधायक हैं, वैसे बात करी जाए तो 788 सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके। तो ये जब तक नहीं जगेंगे, ये जब तक इन लोगों को हम लोग घिराव नहीं करेंगे कि आप लोग वेतन भत्ता और सारी चीज़ें हमसे लेते हैं, वेतन भत्ता, गाड़ी बंगलो या एयर टिकट, विदेश यात्रा या जो भी सरकारी सुविधाएं होती हैं, या अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको ड्राइवर फ्री, फलाना धमाका, सारी चीज़ मिलती है, तो हमारे भर भर के हम लोग टैक्स देते हैं, आप लोग टैक्स देते हैं, उन पैसों से ये लोग राज करते हैं। तो वही बता रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग भर भर के टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से ये सब नेताओं को आवास भी मिलता है, वेतन भत्ता मिलता है, करोड़ों करोड़ों रुपए। ये 4126 विधायक हैं या ये 788 सांसद हैं राज्यसभा लोकसभा को मिला करके, तो इन लोगों को हमारे जो भी टैक्स के पैसे से, जो भारत की जो भी टैक्स पेयर लोग हैं, लीडरशिप करने के लिए लगभग इन लोगों के ऊपर देश की जो भी इकोनॉमी की व्यवस्था या जो भी देश को संभालने की व्यवस्था दी गई है, या देश को संभालने के लिए इन लोगों को चुना जाता है, हम लोग के बहुमूल्य वोटों से जीतते हैं, तो ये लोग लगभग 30% 40% इन्हीं लोगों के ऊपर खर्चा हुआ करता है, और आए दिन चुनाव हुआ करता है। तो इन चुनावों में ये सब जितने भी ये नेता हैं हमारे यहाँ, सब के सब गलत राजनीति करते हैं, अपने परिवार को बढ़ाते हैं, जातिवाद को बढ़ाते हैं, परिवारवाद को बढ़ाते हैं। तो परिवारवाद देश के लिए खतरा है, जातिवाद जो है देश के लिए खतरा है, जो ये सेकुलर दोगले हिंदू राजनेताओं में आ जाते हैं। अगर बात करी जाए वही वफक बोर्ड को लेकर के जेपीसी में मामला गया है, तो जो विधायक या सांसद चुने गए हैं तो 58 हैं वहाँ पर, और ऐसे ही सांसदों की बात करी जाए तो 28 सांसद हैं। तो सब जेपीसी में जो अगुवाई चल रही है हमारे जगदम्बिकापाल जी के द्वारा, उनको विचार रखने के लिए बोला गया है, और अभी आने वाले विंटर सेशन में ये सब चीज़ें जो है पेश होंगी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है, ये बहुत बड़ा वो है, वो सब जो है सिर्फ ईसाइयत की बात करते हैं, और वो सब सिर्फ इस्लामिक मुल्क की बात करते हैं, और इस्लामिक मुल्क जो है बन के रहेगा जब तक आप सभी, जब तक रोड पे नहीं आएंगे, आप जन आंदोलन नहीं करेंगे, आप अपने जो भी परिवार में आप लोग अपने जो भी भागवत कथा कहलवा रहे हैं, सुना रहे हैं, या गांव में देखा जाए तो फिजूल खर्ची का भी बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है कि हमको ऊंचा दिखाना है। अरे वो कैसे हमसे जो है एक ईंटा ऊंचा के दीवार बना लिया, या वो कैसे जो उनके यहाँ जो है 200 लोग आए थे, हमारे यहाँ कोई शादी विवाह पड़ा था, कोई फंक्शन हुआ था, 200 लोग आए थे, और हमारे यहाँ क्या हम जो है 500 लोग नहीं बुला सकते हैं। तो ये इन सब चीज़ों का वर्चस्व बना रहता है, और वो 700 800 1000 लोगों को बुलाते हैं और फिजूल खर्ची करते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, और ऑर्केस्ट्रा होता है, रंडी का नाच होता है, तमाम चीज़ें गांव में चल रहा है। तो हम बड़े तो हम बड़े, हम बड़े तो हम बड़े, यही दिखाओ में ये लोग बिजी हैं। जातिवाद में हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, या क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, उसमें लोग जो है वो कर रहे हैं। और ये भी शिकायतें आती हैं कि साहब जी हम लोग तो छोटी जाति के हैं। अगर हम लोग जाते हैं उनके बीच में तो कहते हैं कि हम लोग तो छोटी जाति के हैं सर। हमने कहा कि आप पहले ऐसा करिए कि आपके यहाँ खाना क्या बना हुआ। तो कहते हैं सर हमारे यहाँ वही दाल चावल रोटी सब्जी। हमने कहा चटनी रोटी हो वो पहले लेके आइए, मूली की चटनी हो, चाहे मिर्चे धनिया मिर्चा की चटनी हो, लेके आइए। तो हम जा कर के जो हरिजन यानी कि हरि के जो जन है, यानी कि हरि के औलाद हैं, मैं उनके साथ एक थाली में भोजन करता हूँ। ये जो अंग्रेज आए, जो डिवाइड एंड रूल किया, या उससे पूर्व में जब हम लोग की ज्वाइंट फैमिली रहा करती थी पहले, यानी कि ये संयुक्त परिवार, तो संयुक्त परिवार में होता ये था कि पूरा परिवार है, बड़ा सा घर बना हुआ है, बंगलो बना हुआ है। अगर राजा महाराजा भी होंगे तो बंगलो होता था,
पूरी राजधानी होती थी, लेकिन 4 कोनों से जो है धुआं निकलता था। तो कहते हैं यार राजाओं के यहाँ भाइयों में एकता नहीं है, अलग अलग, क्योंकि राजतंत्र था ना पहले, तो राजतंत्र में भी जो है अलग अलग जो है महलों के अंदर से चारों कोनों से अलग अलग धुआएं निकलती थी। पहले आप लोगों ने देखा होगा ना, पहले चिमनी टाइप का होता था। पुराने जो भी हमारे पूर्वज होंगे, हमारे दादा परदादा या हमारे बड़े से बड़े गार्जियन लोग, तो वो खुद ये समझते होंगे चिमनी का मतलब क्या होता है। चिमनी एक निकाली, जैसे ईंट भट्ठा में चिमनी निकाली जाती है ना, उसी कॉपीराइट किया गया है। तो कोई भी घर होता था तो उसके लिए अगर चूल्हे पे खाना बन रहा है तो धुआं निकलता था। पहले गैस या लाइट की व्यवस्था नहीं थी, मुगल काल की अगर बात करी जाए, यानी कि 1000 ईस्वी के बाद जब से अंग्रेज आए, तो मान चलो कि अंग्रेज़ों का जो कार्यकाल है, जो यीशु जो जन्म लिया है, यीशु इब्राहिम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो यीशु का जो है 2024 चल रहा है, यानी कि 2024 आज जो है 13 नवंबर है, 13 नवंबर 2024 चल रहा है। इन लोगों की इतनी उम्र है। अगर ऐसे ही इन मुसलमानों की बात करी जाए तो 1400 ईस्वी हुआ, इन लोगों का 2024 हो गया, और इन लोगों का 14 वर्ष ही है 786 ईस्वी, 600 ईस्वी के बाद। देखिए अभी अजान यहाँ पे आ रहा है, ये शाम का जो है अजान है, जो अभी मैंने सुनाने की बात कर रहा था।